Assalamu alaikum, respected viewers. I'm Dr. Mohammad Ramzan Ansari, consultant child specialist, assistant professor of pediatrics and family medical specialist. और आज हम बात करने जा रहे हैं पीले यरकान के बारे में। अगर किसी बच्चे या बड़े को पीला यरकान हो जाए तो वो क्या ग़िज़ा में एहतियात करे, डेली रूटीन किस तरह से अपनी मॉडिफाई करे कि यरकान जल्दी बेहतर हो जाए। नंबर वन, इस साल में जिगर की गरमाइश हो जाती है, मैदे की तेज़ाबियत हो जाती है, भूख लगना ख़त्म हो जाती है। इस मकसद के लिए आपने मेडिसिन का इस्तेमाल लाजिम करना है ताकि भूख वापस आहिस्ता आहिस्ता बहाल होना शुरू हुआ हो, मतली का एहसास रुके, तो फिर आपका यरकान भी ज़्यादा जल्दी बेहतर होगा। अगर मतली का, उल्टी का एहसास नहीं रुक रहा, भूख नहीं लग रही, तो फिर मसाइल मज़ीद बढ़ते जाएंगे क्योंकि जिस्म में पानी की कमी वाक़या होती जाएगी। और पानी को पूरा करने के लिए, क्योंकि भूख लग नहीं रही होती, उल्टी का एहसास हो रहा होता है, तो पानी की कमी को पूरा करने के लिए ड्रिप्स लगाना भी ज़रूरी हो जाता है। लेकिन अगर फॉर्चुनेटली किसी इंसान में ये मेडिसिन लेने की और मतली का और उल्टी का एहसास ज़्यादा ना हो, तो नंबर वन वो पानी का इस्तेमाल ज़्यादा कर दे। पानी का इस्तेमाल, जूसेस का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर दे, पानी का इस्तेमाल भी, और कच्ची लस्सी, दूध से बनी हुई लस्सी या दही से बनी हुई लस्सी का इस्तेमाल भी ज़्यादा कर दे। पानी जितना ज़्यादा लेगा और थोड़ी मिकदार में ग्लूकोज हर तरह के खाने में जब ऐड करेगा तो उससे फ़ायदा होगा। अगर एक ही ग़िज़ा में मसलन कोल्ड ड्रिंक उसने ले ली, उसके अंदर बहुत ज़्यादा शुगर है, तो वो नुकसान करेगी चीज़। यकदम हाइपर एलिमेंटेशन होगा, शुगर लेवल हाई होगा और फिर वो यकदम डाउन होगा, तो उससे नुकसान होगा। तो इस वजह से जिस ग़िज़ा में भी आपने लेनी है, शुगर की मिकदार थोड़ी कम मिकदार यानी मुतदल मिकदार में आपने शुगर लेनी है। नंबर दो, तेज़ाबियत करने वाले खाने बिल्कुल नहीं खा सकते आप। मुरगन ग़िज़ाएँ नहीं खा सकते आप। प्रोटीन्स का इस्तेमाल 1 ग्राम पर केजी से ज़्यादा नहीं कर सकते पर डे। आप रोगनियात का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ऑयल्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप मसाला जात का इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप ऐसी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते जिससे मैदे की तेज़ाबियत ज़्यादा होगी। मैदे की तेज़ाबियत ऑलरेडी बड़ी होती है, अगर आप ज़्यादा करेंगे तो उससे जिगर में भी दर्द होगा, उससे मैदे में भी तकलीफ़ होगी, आपको उल्टी मतली का एहसास भी होगा और पानी की मज़ीद कमी हो जाएगी। रोटी और चावल दोनों का इस्तेमाल किया जा सकता है। लोग अक्सर बिल्कुल रोटी बंद कर देते हैं, सिर्फ चावल के ऊपर आ जाते हैं और चावल भी दूध में या दही में भिगो के नरम करके फिर इस्तेमाल करते हैं। रोटी को भी नरम करके इस्तेमाल किया जा सकता है। आप शोरबे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, दाल पतली बना के इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्ज़ी ग्रेवी वाली बना के उसके साथ रोटी का इस्तेमाल कर सकते हैं। नरम करके इस्तेमाल करें क्योंकि इस हालत में जब आप सख्त ग़िज़ा खाते हैं तो आपकी आंतें और जिगर पहले से सोजिश का शिकार होता है, तो आपको मज़ीद तकलीफ़ होती है। बग़ैर मसाला जात के ग़िज़ा खाएँगे, इसके अंदर ना ज़्यादा नमक का इस्तेमाल करेंगे और ना ज़्यादा काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। चिकनाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। सालन और दालें जितनी भी होंगी वो बहुत ज़्यादा नरम करके, पतली करके आप खाएँगे, चाहे वो सब्ज़ी खाएँ, चाहे आप उसके अंदर दालें खाएँ, उनको बहुत ज़्यादा नरम करके, पतला करके आप इस्तेमाल करेंगे। दलिया और खिचड़ी का इस्तेमाल फ़ायदेमंद होगा, गोश्त और चिकनाई का इस्तेमाल बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा, अंडा और मछली का इस्तेमाल बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं होगा। थोड़ी मिकदार में अंडा और मछली आप खा सकते हैं, यानी एक आध अंडा पूरे दिन के अंदर, और अगर मछली खाएँगे तो फिर अंडा नहीं खाएँगे, और अगर आप गोश्त खाएँगे तो फिर और कोई चीज़ नहीं खाएँगे, यानी गोश्त खाएँगे तो मछली नहीं खाएँगे, अंडा नहीं खाएँगे, चिकन नहीं खाएँगे। दिन में सिर्फ एक तरह का प्रोटीन, एक तरह का गोश्त आप खा सकते हैं, और वो भी 1 ग्राम पर केजी। यानी मैं 80 केजी का हूँ तो मैं तकरीबन 2 छोटी मिकदार में बोटियाँ खा सकता हूँ, छोटी मिकदार में चिकन के पीसेस खा सकता हूँ। फल, सब्जियाँ और इनके जूसेस का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। इवन सब्जियों के जूसेस, इवन जो है वो कच्ची सब्जियाँ खाने से फ़ायदा होगा, लेकिन कच्ची सब्जियाँ अच्छी तरह से धो के, साफ़ पानी से धो के इस्तेमाल करें। आम तौर पे हेपेटाइटिस होता भी ऐसी कच्ची सब्जियाँ, अनधुली हुई सब्जियाँ और दही का इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस होता है, क्योंकि दही उबाला नहीं जाता, बहुत देर तक पड़ा रहता है, उसके अंदर जरासीम बढ़ जाते हैं, उसके अंदर किसी न किसी जगह से जरासीम आ जाते हैं, उससे चटनी बनती है, उसमें भी होता है ऐसा ही मसला। और फल और सब्जियों को वॉश किए बगैर इस्तेमाल करने से हेपेटाइटिस, पीले यरकान का वायरस हमारे जिस्म में दाखिल होता है। स्टीम की हुई सब्जियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, बहुत नरम करके सब्जियों का इस्तेमाल, स्टीम करके सब्जियों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। और जो भी आप आटा इस्तेमाल करेंगे वो होल ग्रेन आटा इस्तेमाल करेंगे आप, यानी सफ़ेद रंग का आटा इस्तेमाल नहीं करेंगे। जो आटा इस्तेमाल करेंगे उसके अंदर चोकर का मौजूद होना ज़रूरी है। वर्जिश से आप इज्तनाब करेंगे क्योंकि जिगर आपका पहले ही काम नहीं कर रहा। फिज़िकल एक्टिविटी से आप इज्तनाब करेंगे, आप आराम करेंगे। आप अगर फिज़िकल एक्टिविटी करेंगे तो आपका जिगर इस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और आपकी बीमारी खुदा न खास्ता मज़ीद बढ़ सकती है। ये थी व्यूअर्स मेरी आज की गुज़ारिशात। मुझे उम्मीद है आप लोगों को इससे फ़ायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम।